हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋतिक राज। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में। ठीक है, ये अगर पढ़ लिया गाइस तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इसी से आते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप जितने भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से ये लेक्चर देखने के बाद आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होते हैं, ये रेसिस्टेंस को कैसे हम लगाते हैं, किसी भी जो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें हम रेसिस्टेंस को कैसे प्लेस करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। ठीक है, तो पहला क्या हुआ हमारा, पहला हुआ हमारा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, पहला हुआ हमारा सीरीज कनेक्शन और उसके बाद आया हमारा सेकंड वाला पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सेकंड वाला पैरेलल कनेक्शन, पहला सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है गाइस कि मेरे पास दो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंसेस, कुछ रेसिस्टेंसेस हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, बना लेते हैं इधर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंसेस, R2 ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं। ठीक है, और ये ए पॉइंट, ए से बी में हमारा रेसिस्टेंसेस कितना है, दो। ठीक है, तीन रेसिस्टेंसेस, सॉरी, R1, R2 और R3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मैं इसमें एक सेल कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेल कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कुछ वोल्ट पास आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने सेल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से कुछ करंट पास आउट होगा, करंट पास आउट होगा ना। ठीक है, और ओवरऑल हमारा रेसिस्टेंसेस कितना होगा, तीनों का सम होगा, R1, R2 और R3। हमने तीन रेसिस्टेंसेस लगाए हैं तो तीनों का एक अगर हम निकालें, सिंगल निकालेगी, टोटल हमारे पास रेसिस्टेंसेस कितने आ रहे हैं, तो वो कितना होगा, तीनों को लेकर एक लगा देंगे, तीनों रेसिस्टेंस का ओवरऑल ले लेंगे। जैसा कि कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, देखो रेसिस्टेंसेस बन गए, यहाँ से आपका सेल बन गया, ये आपका ए पॉइंट था, ये भी, तीनों को मैंने मिक्स कर दिया सिंगल रेसिस्टेंसेस में, दैट इज RS, यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, और यहाँ हमारा वोल्ट हो गया, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तीनों को हमने एक में कनेक्ट कर लिया, वैसे ही इसे भी मैंने कनेक्ट कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, एक बात गाइस ध्यान देने वाली है कि अगर जब हम सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में, जब हम सीरीज कनेक्शन में जब सेल को जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो यहाँ से करंट फ्लो होता है वो सारे तीनों के लिए R1, R2, R3 यानी कि रेसिस्टेंस, तीनों रेसिस्टेंसेस के लिए वो इक्वल करंट होता है, क्योंकि ये एक सीरीज में करंट इधर फ्लो करेगा, फिर दूसरे वाले में फ्लो करेगा, फिर तीसरे वाले में फ्लो करेगा। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि R1 में पहला रेसिस्टेंस पड़ा तो उसमें ज़्यादा लग गए करंट, दूसरा वाले में कम, तीसरा वाले में उससे कम, ऐसा नहीं होता, ऐसा पैरेलल में होता है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, तीनों में इक्वल करंट पास आउट करते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वोल्ट, वो क्या होगा, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे R1 में हमारा कुछ वोल्ट पहुंचेगा, फिर R2 में उससे कम, और R3 में उससे भी कम। ठीक है, यानी कि सीरीज कनेक्शन का एक डिमेरिट क्या हुआ, इसमें जो वोल्ट है वो पास आउट पूरे में इक्वली, जितने भी रेसिस्टेंसेस होते हैं उसमें इक्वली पास आउट नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो पहले आएगा उसको मैक्सिमम देगा, उसके बाद जो बाद में आएगा उससे उसको मिनिमम देते जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि जो हमारा टोटल रेसिस्टेंसेस है उसको निकाला कैसे जाए। ठीक है, तो निकालने का एक तरीका होता है, इसे हम प्रूफ भी एक्चुअली में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, अभी हमने देखा कि ये जो V1 है यहाँ पे वोल्ट है, वो क्या हो रहा है, तीनों में जाकर ऐड हो जा, डिफरेंट वोल्ट यहाँ पर दे रहा है। तो अब क्या करेंगे,
यहाँ पर हमारा V1 दे रहा है यानी कि वोल्ट 1, यहाँ कुछ दूसरे वोल्ट दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा वोल्ट दे रहा है, फिर दूसरे वाले में कुछ कम वोल्ट दे रहा है इसलिए V2 ले लेते हैं, तीसरे वाले में उससे भी कम यानी कि V3। तीनों अलग अलग वोल्ट है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कितने वोल्ट किस में जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, पहले वाले में V1, V2 और V3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या होगा, मान लो मेरे पास 400 वोल्ट है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इसमें मान लो 200 वोल्ट गए, इसमें 100 गए, इसमें 50 गए, ऐसे करके कुछ वोल्ट डिफरेंट डिफरेंट जो रेसिस्टेंसेज है उसमें डिवाइड हो गए। ठीक है, तो इस V को हम क्या लिख सकते हैं, इस V को हम क्या लिख सकते हैं, एक इस V को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये जो हमारा वोल्ट है इसे हम क्या लिख सकते हैं, V1, V2 और V3। क्यों, क्योंकि ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके पास जितना अमाउंट था वो तीनों रेसिस्टेंसेज में दे दिया। ठीक है, वो अलग है कि कुछ रेसिस्टेंसेज में उसने ज़्यादा दिया, कुछ में कम दिया। ठीक है, लेकिन इसके पास जितना था उसने तीनों रेसिस्टेंसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ लगाओ। ठीक है, ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, यानी कि करंट इंटू रेसिस्टेंसेस इज इक्वल टू वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, V को रिप्लेस कर सकते हैं IR से। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वोल्ट है वो किसके इक्वल है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वोल्ट है वो IR के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, वोल्ट को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बाई IR। ठीक है, एक मिनट, रिप्लेस कर सकते हैं बाई IR। तो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, IR मैंने रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, ये तो रिप्लेस हो गया, क्या होगा, मैंने यहाँ V1 लिया है, तो V1 में देखो कौन सा रेसिस्टेंस है, R1 है। करंट तो सब में सेम है, मैंने बताया करंट सीरीज में सब में सेम होता है, तो करंट वैसा का वैसा लिख दो। अब क्या है R1, यानी कि इसमें पहले वाले रेसिस्टेंस कुछ दूसरा होगा। ठीक है, तो पहले वाले रेसिस्टेंस में क्या आया, ये R1 ले लो, क्योंकि ये R1 है, V1 किस में है, लाई कर रहा है R1 में, कर दिया मैंने। उसके बाद फिर से करंट सेम होगा, सब में सेम है इसलिए करंट यहाँ भी सेम। V2 में क्या है, R2, तो R2 लिख दो। ठीक है, V3 क्या है, V3 R3 में लाई कर रहा है, फिर I ले लो और R3 लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर I तीनों में कॉमन है, मैं क्या करूँगा, तीनों को एक जगह, I को क्या करूँगा, तीनों में से कॉमन निकाल लूँगा, एक जगह रख लूँगा, तो क्या होगा, IR इक्वल टू, I कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है I यहाँ। ठीक है, अब इस I को अगर हम यहाँ ट्रांसपोज करें तो ये I से ये I कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ये एक्चुअली में S है। ठीक है, यहाँ जो मैंने बताया था रेसिस्टेंस, यहाँ टोटल रेसिस्टेंस है, यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होते हैं, I से I हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा रियल फॉर्मूला क्या बचा, हमारा जो फॉर्मूला बचा वो हुआ RS, यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस प्लस सेकेंड रेसिस्टेंस प्लस थर्ड रेसिस्टेंस। प्रूव हो गया, कैसे प्रूव हुआ भाई, यहाँ पे। ठीक है, ओम्स लॉ का यूज़ करके मैंने इसे प्रूव कर लिया। ठीक है, अगर सीरीज में हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितने भी तुम्हारे क्या कहते हैं रेसिस्टेंसेस जा रहे हैं, तो तुम उसे क्या करोगे, सीधा सीधा सारे रेसिस्टेंस को ऐड कर दोगे, तो तुम्हारा एक सिंगल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन पैरेलल वैसा नहीं है, पैरेलल जस्ट इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट काम करता है। ठीक है, इसका देख लो, अब पैरेलल वाला देख लो कुछ। ठीक है, इसका वैसे सीरीज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्या है सीरीज का फॉर्मूला, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 रेसिस्टेंस के लिए वैलिड है, ये तुम्हारे जितने भी रेसिस्टेंस दिए हो, RN भी दिया हो, R1000 भी दिया हो, तुम्हारे पास 1000 भी रेसिस्टेंसेज हो, तो 1000 रेसिस्टेंसेज के लिए भी वैलिड है फॉर्मूला। ये ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 के लिए है, जितने भी रेसिस्टेंसेज अगर सीरीज में कनेक्टेड है
तो वो इसके लिए इस फॉर्मूला उस पे वैलिड है। ठीक है, अब हम पैरेलल पे आते हैं। ठीक है, अब हम पैरेलल रेसिस्टेंस पे आते हैं। पैरेलल रेसिस्टेंस सीरीज तो समझ गए ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने आए सब सीरीज में। पैरेलल क्या होता है, ऊपर नीचे। पैरेलल लाइंस देखे हो ना भाई, पैरेलल लाइंस कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही हमारा रेसिस्टेंसेस बनने वाला है। ये तो एक लाइन में था, वो पैरेलल बनेगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे ये मतलब होगा, समझ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पैरेलल बनाते हैं। पैरेलल का जो डायग्राम है कुछ ऐसा होता है। मान लो ये तुम्हारा ए है, तो क्या हुआ, यहाँ से निकला तुम्हारा, उसके यहाँ से निकला और सीधा चला गया यहाँ पे। ये रहा तुम्हारा पैरेलल का फर्स्ट वाला पार्ट, ये बी हो गया। अब ये कहोगे तुम ए से बी तक हो गया, मतलब एक ही रेसिस्टेंस होता है पैरेलल? नहीं, देखो अब बता रहे हैं। यहाँ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ये देखो ये भी एक पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक उसके ऊपर जो हमारा R1, एक मिनट अभी नहीं, बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये एक यहाँ से भी आ गया। देखो इसमें तीन टाइप के रेसिस्टेंसेस मिल गए हमें। इसमें क्या था, एक लाइन में था, उसमें ऊपर नीचे यानी कि पैरेलल है, इसमें सीरीज। ठीक है, ये जैसे ये तुम्हारा ढक्कन हो गया, ये मार्कर हो गया, दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम देखें कि ये मार्कर और ये मार्कर मैंने कहीं ऐसे रख दिया है। ठीक है, ये मार्कर ऐसे रख दिया, ये कुछ पैरेलल है। लेकिन अगर ये ढक्कन और ये जो मार्कर है वो अगर देखें तो ये क्या होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका नेमिंग कर देते हैं, नामकरण। ठीक है, R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, 3 रेसिस्टेंसेस यहाँ भी थे, 3 रेसिस्टेंस यहाँ भी ले लिया मैंने। अब ये क्या होगा, इसे भी फॉर्मूला से प्रूफ कर दो। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये नहीं होता है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या था, सीरीज, इसलिए मैंने क्या लिखा, RS, टोटल रेसिस्टेंस के लिए RS। ठीक है, अब यहाँ पैरेलल है तो टोटल रेसिस्टेंस के लिए मैं क्या लिखूंगा, टोटल रेसिस्टेंस के लिए मैं RP लिखूंगा। ठीक है, RP लिखूंगा। लेकिन 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 अब क्या है, RP। ठीक है, तो इसे निकाला कैसे जाए, इसे निकालने का कुछ तो फॉर्मूला होगा ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों में, लेकिन जब यहाँ पे अब अगर हम लोग करें यहाँ पे पैरेलल साइड में, तो यहाँ क्या होगा, जो करंट यहाँ पास होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल से इस दोनों को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे VH पास आउट हो रहा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस। लेकिन जो यहाँ करंट पास आउट होगा यहाँ पे आने के बाद वो हो जाएगा कि मुझे 3 डायरेक्शन में मुड़ना है। ठीक है, मान लो तुम ऐसे रास्ते पे खड़े हो जहाँ से तुम्हारे 3 रास्ते जाते हैं। ठीक है, एक सामने जा सकते हो, एक इधर जा सकते हो, एक इस साइड जा सकते हो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अगर मान लो तुम्हारे पास 3 बंदे हैं, तुम क्या करोगे, एक को इधर भेजोगे, एक को उधर और एक को सीधा जाओगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे, किसी दूसरे को खोजना है। मान लो कि कोई चोर तुम्हारा सामान लेकर भाग गया। ठीक है, अब तुम उसके पीछे जाए, अब तुम्हें दिखेगा यहाँ 3 रास्ते हैं, तुम कहाँ जाओगे, तुम भी 3 बंदे हो, तुम क्या करोगे, एक को इधर भेजोगे, एक को इधर, तुम सीधे चले जाओगे, डिस्ट्रीब्यूट होगे ना। उसे खोजने के लिए तुम डिस्ट्रीब्यूट होगे। तो वैसे ही ये करंट है, करंट क्या होगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पर, अब इसको दिखेगा मेरे पास 3 रास्ते हैं, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, करंट के जितने मैग्नीट्यूड है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जब करंट यहाँ जाएगा, करंट जो है यहाँ पे जाएगा, तब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, I1 बनेगा। यहाँ कुछ करंट गया, कुछ करंट यहाँ गया, यानी कि ये I2, और यहाँ कुछ करंट गया यानी कि I3। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो टोटल मैग्नीट्यूड कितने थे, तुम 3 डायरेक्शन में चले गए, अपने बंदों को 3 डायरेक्शन में भेज दिए, लेकिन तुम थे कितने टोटल, 3 ही ना। तो तीनों को जोड़ के तुम क्या हो गए, एक ग्रुप हो गए। ठीक है, तो I तुम्हारा क्या है, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, और I1 हो गया, प्लस I2 हो गया, प्लस I3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, V = IR। तुम्हें यहाँ पे मैंने V को रिप्लेस किया, यहाँ मुझे I को रिप्लेस करना है। ओम्स लॉ
ओम्स लॉ लगाना है, ठीक है। तो देखो आई को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है। मुझे क्या चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए, यानी कि V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा भाई V अपॉन आर पी यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। फिर यहाँ भी I1 है, तो I1 को क्या करूँगा मैं, V लिख दूंगा, और रेसिस्टेंस 1, क्योंकि I1 किसके साथ है, रेसिस्टेंस 1 के साथ, तो यहाँ R1 लिख दिया। फिर वैसे ही यहाँ पे V सेम रहेगा, जो हमारा वोल्ट है पैरेलल में वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा R2 हो गया, फिर यहाँ पे हमारा हो गया R3, V अपॉन R3 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे तुम्हारा जो V है वो कॉमन है, तीनों में कॉमन है, इनफैक्ट यहाँ भी कॉमन है। तो तुम क्या करोगे, V इज इक्वल टू V कॉमन यहाँ से ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन आर पी यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल। फिर यहाँ लोगे क्या बचेगा, V। अब यहाँ तुमने यहाँ से V कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 तो बचेगा ना, V इंटू 1 था, ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता वैसे, तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, 1/R3। अब ये जो वोल्ट है यहाँ ट्रांसपोज होगा और V टू V कैंसिल कर देगा, ये जो V है वो तुम्हारा इस V को कैंसिल कर देगा, यानी कि तुम्हारा पैरेलल में जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो क्या हुआ, पैरेलल में जो तुम्हारा फॉर्मूला है यानी कि 1 अपॉन आर पी यानी कि एक मिनट यार, 1 अपॉन आर पी यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या हुआ तुम्हारा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस 1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस 2 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी तुम्हारे रेसिस्टेंसेस पैरेलल में है वो सबको लिख दो, ठीक है। तब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देके बताऊं, एग्जांपल एक देकर बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से समझ लो, एक ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे एग्जांपल से समझो, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस प्लस सेकेंड रेसिस्टेंस प्लस थर्ड रेसिस्टेंस। और जो हमारा पैरेलल है, पैरेलल का रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यानी कि 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। मैं यहाँ एक डायग्राम ले रहा हूँ, दोनों के लिए सेम डायग्राम, ठीक है, दोनों के लिए सेम नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम। रेसिस्टेंस में हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सेल गया, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस मिल गए, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, या बी हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे मैं 2 रेसिस्टेंस का मैंने क्या ऐसा यूनिट बताया था, ओम होता है, 2 ओम हो गया, यहाँ पर 4 ओम ले लो, कुछ भी ले लो अभी, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल जो रेसिस्टेंस है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा सिंगल बनेगा, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया हमारा ए बी, ठीक है, सिंगल वाला बनेगा। तो सिंगल यहाँ जो रेसिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस इन सीरीज है, ठीक है। रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा तुम्हारा, फॉर्मूला क्या है, मेरे पास 2 रेसिस्टेंसेज हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ 3 नहीं है इसलिए मैं तीसरे को हटा दूंगा। तो क्या हुआ, रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 2 है और ये R2 4 है, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 ओम हमारा रेसिस्टेंस इन सीरीज हो गया, ठीक है। लेकिन वही केस अगर हम वहाँ देखें, यहाँ पे कुछ हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, यहाँ गया, अब ऐसे 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 पैरेलल बन गया, ठीक है, अब यहाँ आ गया, अब कुछ ऐसे गया, डायग्राम ऐसे बन गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब यहाँ से एक सेल गया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वोल्ट यहाँ से गया, ये हमारा सेम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया हमारा 4 ओम, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इसमें भी हमारे पास 2 रेसिस्टेंसेज हैं, हम तीसरे को छाट देंगे, तो क्या होगा 1 अपॉन आर पी, यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है।
अब R1 और R2 की जगह तुम रिप्लेस कर दो, फर्स्ट तुम्हारे ये, सेकंड ये, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सेकंड इसे ले लो, फर्स्ट इसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो क्या होता, 1/RP इक्वल टू 1/R1 क्या है तुम्हारा, कोई भी ले लो, वैसे 2 ले लेते हैं मैंने, ठीक है, 2 ले लिया, प्लस 1/R2 क्या था हमारा, 4 था, ठीक है। अब मैं 1/2 प्लस 1/4 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 को ऐड कर रहा हूँ। अब ऐड करने पे क्या आएगा, सीधा सीधा एलसीएम ले लो इसका, 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम लिया इसका आया 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 प्लस 1/4 यानी कि 3/4, जो हमारा आरपी आया यानी कि 1/RP इज इक्वल टू, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसका प्लस कर दिया मैंने, तो क्या आया मुझे 3/4। लेकिन ये रेसिप्रोकल में है, जो रेसिस्टेंस इन पैरेलल है वो हमारा रेसिप्रोकल में है, तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं अब रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। मान लो तुम्हारा 1 ऊपर है, रेसिप्रोकल नीचे है, ठीक है, ये मार्कर तुम्हारा उल्टा है, जस्ट लाइक दिस 1/RP, तो मैं क्या करूँगा, इसे सीधा कर दूँ, ठीक है, मार्कर सीधा हो गया। वैसे ही मैं ये उल्टा इसे सीधा करूँगा, तो RP इज इक्वल बटा 1 क्या होगा, 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए हटा दो, यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल हमारा क्या हो गया, 4/3, समझ गए। सो गाइज यहाँ पे हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज है वो कवर कर लिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लिया है। सो अगर अच्छा लगा हो तो जाकर लाइक कर दो, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसे, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसके न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। सो आप जाओ घर पे प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन नहीं आए, जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो वो कमेंट सेक्शन पे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो बच्चे वहाँ पे डिस्कस किए रहेंगे क्वेश्चन को लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं विद नेम यहाँ पर उसका लिखूँगा, क्वेश्चन लिख दूंगा, और यहाँ पर नीचे उस बच्चे का नेम लिखूँगा जो इसने वो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जाओ प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन फंसे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन फंसे, लाकर यहाँ दो, विद नेम तुम्हारे यहाँ आएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।